कि अपने तोते को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, अपने तोते को कैसे सिखा सकते हैं। तो खाने से पहले आपको क्या क्या करना होगा, जो आपके तोते आपसे बात करेंगे और आपसे बोलेंगे। मिट्टू 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 मिट्टू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि अपने तोते को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, अपने तोते को कैसे सिखा सकते हैं। तो इनका क्या सिखाने कार होता है और कैसे ये सिखाने पड़ते हैं। सिखाने से पहले आपको क्या क्या करना होगा, जो आपके तोते आपसे बात करेंगे और आपसे बोलेंगे। क्योंकि काफ़ी दोस्त पूछते रहते हैं इस चीज़ों का कि यार हमारा तोता घर में खड़ा हुआ है तो वो तो बात नहीं करता है, लेकिन बात भी करता है तो लेकिन वो करता है ऐसा करता है बिल्कुल जो उसकी समझ भी नहीं आती है। तो इसको सिखाने का जो सही तरीक़ेकार होता है तो ये बता दें हमें। तो काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे, काफ़ी दोस्त मैसेज कर रहे थे कि यार हमें बता दो कि छोटा जो बच्चा है उसको हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं, जो बड़ी एज का होता है क्या वो ट्रेन होता है या नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आज ये बताने वाला हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चेक कर सकते हैं मेरे पास ये 3 पहाड़ी तोते ओरिजिनल खड़े हुए हैं, आप चेक करें। बिल्कुल ये छोटे बच्चे हैं, तकरीबन इसकी उम्र तकरीबन 10 महीने की होगी, इसकी तकरीबन होगी 7 और 8 के दरमियान है, वो भी ऐसा है। तो सेहत में तो ये काफ़ी बड़े हैं, लेकिन छोड़ें इस बात को, आज की वीडियो मैं शुरू करता हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना होगा कि अपने तोते को कैसे ट्रेन कर सकते हैं और ट्रेन करने से पहले आपको क्या क्या इनके साथ करना होगा। सबसे पहले आपका तोता बिल्कुल बच्चा है, जैसे उसको आप फीड करा रहे हैं तो उसके साथ आप फीड भी कराते रहें, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी हरकत यहाँ पे करते रहना, पाँव के ऊपर कुछ ऐसे करते रहना और ऊपर हाथ घुमाते रहना, और जो चीज़ आप उसको खिला रहे हैं उस चीज़ का आप उसके आगे नाम लेते जाना। तो जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो आपसे वो चीज़ मांगेगा। तो दूसरा मसला ये है कि आपका तोते की एज बड़ी हो गई, 4 महीने 5 महीने का हो गया है, तो काफ़ी पट्ठा हो चुका है। तो फिर आपने उसको हाथ पर उठाना होगा, तो आपने उसको हैंड टैम करना होगा। तो काफ़ी हमारे भाई ऐसे भी होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि हैंड टैम इनका क्या होता है, तो हैंड टैम कैसे करना पड़ता है भाई। जो इसका करना हैंड टैम जो तोते आपने को करोगे तो इसको अपने हाथ के ऊपर बिठाओगे। आ जाए मिट्टू, मिट्टू मेरा छोटा मिट्टू आ जाए, ये बिल्कुल बच्चा है, ये देखें आप चेक करें। तो हैंड टैम का मतलब होता है कि ये कुछ इस तरीके से आप इसको कुछ ऐसे हरकत करेंगे, इसको अपने हाथ का आदी करेंगे तो ये इसका होगा हैंड टैम। तो क्योंकि जब आप इनको कल को सिखाएंगे तो आपके लिए मसला नहीं होगा, तो क्योंकि ये आपके हाथ के ऊपर बिल्कुल आदी होगा तो ये फ़ौरन आपके हाथ पर बैठ जाएगा। तो जब इसको आप सिखाएंगे तो बेहतर टाइम सुबह सुबह का है, दोपहर का है और शाम का है। तो खाने से पहले कोई चीज़ इनको नहीं दिया करें, उससे पहले आप इनको सिखाया करें। तो छोटे छोटे लफ्ज़ आप इनको दे सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ देने का तरीका ये होता है कि आपका तोता टेम किया हुआ है। मेरी बात को ज़रा इस चीज़ को मेरी बात को समझना कि जो मैं कह रहा हूँ लफ्ज़, जो आपका तोता जो है टेम किया हुआ है तो वो हाथ के ऊपर ऐसे बैठेगा जैसे ये मेरे हाथ के ऊपर बैठा हुआ है। तो वो बिल्कुल हाथ का आदी होगा, वो आपके हाथ पर बैठेगा। जो तोता आपका हैंड टेम नहीं होगा वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास वो ऊपर खड़ा हुआ है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जो हैंड टैम का होता है। फिर आपने उसके साथ क्या करना होगा, उसके यहाँ पे आपने पंजे पकड़ के रखने होंगे। जैसे आप पंजे उसके पकड़ के रखेंगे तो वो इधर उधर नहीं जाएगा। तो एक बात आप गौर से सुन लें कि जब आप इनको सिखाएं, जैसे आप इनको लफ्ज़ देंगे तो इसका रुझान आपकी तरफ होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो आप लफ्ज़ कह रहे हैं तो इनको समझना चाहिए कि ये मुझे क्या कह रहा है। तो सबसे पहले आपने छोटे छोटे इनको लफ्ज़ देने होंगे क्योंकि इनकी समझ में आए। जैसे छोटे छोटे लफ्ज़ आप इनको देंगे तो इसको ये बड़े गौर से उसको रिपीट भी करते हैं और सुनाते भी हैं चंद दिनों के अंदर। तो जब आप इनको बड़ा कोई लफ्ज़ दे देंगे तो फिर उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिखाने के लिए ऐसा होता है कि काफ़ी इनको टाइम दरकार होता है, काफ़ी जुमले दरकार होते हैं।
तो एक जुमला इनको कई मरतबा आप रिपीट कराते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने हाथ पर उठाया है तो आपने इसके साथ बात कर लिया या आपने उसको एक दो जुमला दे दिया है तो ये ट्रेन हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसको सिखाने के लिए काफ़ी आपका टाइम लगेगा, काफ़ी, क्योंकि इसमें जो होता है दिल और गुर्दे की ज़रूरत होती है, इसमें जो है सब्र की ज़रूरत होती है कि आपको तोते को सिखाने के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। आप इनको छोटे छोटे लफ्ज़ देंगे, मिठू 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 मिट्टू 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 मिट्टू। तो आप ऐसे छोटे छोटे लफ्ज इसको देंगे तो ये बहुत ही जल्द बोलने लग जाएगा। फिर आप इसको बड़े लफ्ज दे सकते हैं, लेकिन एक मरतबा नहीं, कोई मरतबा आपको इसको ये लफ्ज रिपीट कराते रहेंगे तो इनको याद दहानी कराते रहेंगे। जब इसने एक मरतबा ये लफ्ज़ बोल लिया तो फिर ज़िंदगी भर इसको ये लफ्ज़ नहीं भूलेगा, क्योंकि ये जो पहाड़ी तोता होता है इसकी ऐसी नस्ल है कि जब ये बोलने पे आ जाता है, जब ये सीख जाता है तो जो इनकी अपनी बोली है वो भूल जाते हैं, फिर आपने जो सिखाई होगी वो बोली बोलते रहते हैं। तो इनका ये है। दूसरा जो है, ये तकरीबन काफ़ी हमारे भाई ये पूछते हैं कि यार ये जो पहाड़ी तोता है तकरीबन कितने लफ्ज़ बोल लेता है, कितने लफ्ज़ बोलता है। तो ये जो पहाड़ी तोता है ना तकरीबन ये जो है कम से कम 20 से 25 लफ्ज़ बोलता भी है, उसको रिपीट भी करता है। तो और बहुत अच्छे से रिपीट करता है और बहुत अच्छे अच्छे लफ्ज़ कहता है। पूरा ये जो है कलमा शरीफ सुनाता है, बिस्मिल्लाह सुनाता है, सुभान अल्लाह, अल्लाहू, यानी कि बड़े बड़े लफ्ज़ जो हैं ये सुना रहा होता है। तो इसकी काफ़ी जो है ना मेमोरी तेज़ होती है। तो दूसरा जो काठिया होता है हमारे इलाके का, जो देसी तोता हम उसको कहते हैं, तो वो कम से कम 4 से 5 लफ्ज़ बोलता है, उसको रिपीट करता है। ये जो पहाड़ी तोता है ये तकरीबन 20 से 25 लफ्ज़ बोलते भी हैं, रिपीट भी करते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा होता है, सिखाने का होता है, इसकी काफ़ी मेमोरी तेज़ चलती है, ये बहुत ही अच्छे टॉकिंग पैरेट हैं। तो इनका जो दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा चलता है एक सुबह सुबह के टाइम पर चलता है, तो काफ़ी, क्योंकि इसने कुछ नहीं खाया होता है, तो उस टाइम आप सिर्फ आधा घंटा इनके साथ मेहनत कर लें तो इंशाल्लाह ये चंद दिनों के अंदर बात करने लग जाएगा। तो दूसरा इसका दोपहर का टाइम है, जैसे इसको कोई चीज़ भी दाना पानी नहीं दो तो इनके साथ बात करें। तो दूसरा शाम का टाइम भी ऐसा होता है कि इनको शाम के टाइम भी आप दाने पानी से पहले आधा घंटा इनके साथ थोड़ा सा मेहनत करें, तो इनको लफ्ज़ दें तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे और बहुत ही जल्दी ये रिपीट कर लेते हैं। तो इनका जो दिमाग है ये काफ़ी इस टाइम तेज़ चलता है, आगे पीछे सीखता है, ये नहीं है कि नहीं सीखता है, लेकिन ये टाइम जो है ये इनका ऐसा टाइम होता है कि इस टाइम इनकी जो मेमोरी होती है काफ़ी तेज़ चलती है। तो इस टाइम जो लफ्ज़ आप इनको बोलोगे तो वो लफ्ज़ बहुत ही जल्द आपके आगे रिपीट ये करेगा, क्योंकि पहाड़ी तोते की ये खसलियत होती है। तो ये इनकी खसलियत होती है, ये इनका सिखाने का तरीक़ेकार होता है। तो काफ़ी हमारे भाई ऐसे भी होते हैं कि मैंने सुना है, काफ़ी भाई हमारे कह रहे हैं, हमारे काफ़ी भाई कह रहे होते हैं कि यार मोबाइल पे जो है ना किसी और चीज़ का आवाज़ आप सुना रहे हैं, कभी यूट्यूब से उठा के इनको आवाज़ सुना रहे हैं, तो वो आवाज़ इनको मत सुनाएं, क्योंकि ये बात करेगा तो आपकी आवाज़ पे करेगा ना, कल को आप इनके साथ बात करो तो ये आपके साथ बात करेंगे। जो आप इनको यूट्यूब का आवाज़ सुनाएंगे तो फिर तो ये आपको आपके साथ बात नहीं करेगा, फिर तो ये जो है ना ये इधर उधर हो जाएगा। इसका जो है ना, इसको जो सिखाना चाहते हैं तो अपनी वॉइस में सिखाएं। अपने मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो ऑडियो इनको बार बार आप सुना सकते हैं, जैसे आपकी ये ऑडियो सुनता रहेगा तो उस पर भी ये सीख जाते हैं। तो जो लफ्ज़ आप इनको कह रहे हैं या आप इनको लफ्ज़ दे रहे हैं तो बार बार वही लफ्ज़ आपने रिपीट करना है। ऐसा नहीं है कि कभी मिठू कह रहे हैं तो कभी ला इला आते, कभी बेटा आते, कभी कुछ कह रहे हैं, तो फिर ये भी नहीं सीखते हैं। जो इनको लफ्ज़ आप दे रहे हैं वही लफ्ज़ इनको देते रहना, बार बार वही लफ्ज़ आप रिपीट कर लेना। जो आपको भूल जाते हैं तो फिर आप ऐसा करें, किसी कागज़ के ऊपर वो लिख लें, जब सिखाने पे बैठो तो फिर वो लफ्ज़ देकर इनको फिर वो सुनाते रहना, क्योंकि इनके आगे वही लफ्ज़ रिपीट करना होता है। तो जब वही लफ्ज़ इनके आगे रिपीट आप करते रहोगे तो ये बहुत ही
बहुत ही जल्द जो है ना ये बोलने लग जाएगा तो और बात भी करेगा। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो उनके साथ इनकी बहुत ही जल्दी बन जाती है, इनकी दोस्ती हो जाती है, तो वो भी इनको सिखा सकते हैं। तो आप घर में भी इनको ऐसी जगह पर रखें कि जहाँ पर जो है बंदों का आना जाना लगा हो, तो क्योंकि ये बातें सुनते हैं तो फिर फौरन ये बात करने लग जाते हैं। जब आप इनको तन्हाई में आप कहीं बंद कर देंगे किसी कमरे में, तो किसी का आवाज़ ये नहीं सुनेगा, तो फिर ये नहीं सीखता है। इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे शोर शराबा हो, तो उस जगह पर बहुत ही ये जल्द सीख जाते हैं। क्योंकि बच्चों से ये बहुत ही जल्दी जो है ना घुल मिल जाते हैं, इनकी दोस्ती हो जाती है, तो इनका डर ख़त्म हो जाता है। जैसे शोर होता है, कोई कोई बात कर रहा है, कोई कोई कह रहा है, तो इनका जो है वो रुझान जो है इस तरफ आ जाता है, फिर ये अपनी ज़बान भूल जाते हैं। जो आदमी इसको सिखा रहे हैं वो ज़बान ये बोलता रहेगा। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी के बटन को दबा दो, क्योंकि जो भी मैं ऐसी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।